अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुआशरा तभी कहला सकता है, या अच्छे मुआशरे की सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि उसमें बच्चे और औरतें महफूज होती हैं। वो बड़ी खुशी के साथ और पुरअमन तरीके से ज़िंदगी बसर करती हैं, और बच्चे नशो नमा पाते हैं ताकि वो आइंदा आने वाले ज़माने में कौम का मुस्तकबिल जो है उसको अपने हाथ में ले सकें और बेहतर फ़ैसले कर सकें और उस मुल्क और कौम को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। लेकिन बदकिस्मती से आजकल पाकिस्तान में बढ़ते हुए जुराइम, जिनमें ख़ास तौर पे और औरतों पर तशद्दुद और उनकी इस्मत दरी, कभी मोटरवे पर बच्चों के सामने, कभी जंग में, कभी मसरूर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती और उनका कत्ल, कहीं मदरसों में मौलवी साहबान जो हैं वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को रेप करते हुए नज़र आते हैं, और कहीं अपनी ज़ाती बेटियों के साथ रेप करने के वाक़यात, कहीं भतीजी के साथ रेप करने के बाद उसको कत्ल करने का मामला, और कहीं किसी के घर में कारी पढ़ाने के लिए गया कुरान पाक वो भी, और उसने वहाँ बच्ची के साथ ज़्यादती की। कहीं किसी के घर में कारी पढ़ाने गया तो उनके बच्चे को रेप किया। और फिर ऐसे लोग जो हैं, जब अगर कानून की गिरफ्त में आ भी जाते हैं तो पता नहीं कानून क्या करता है उनके साथ, लेकिन सज़ा से आम तौर पे बच जाते हैं। जितने लोग जो हैं उसको पकड़ने वाले होते हैं या सज़ा देने वाले होते हैं के हक़ में होते हैं, उससे ज़्यादा थाने में जाके उसको छुड़ाने वाले होते हैं, और सिफारशी जो हैं वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँच जाते हैं। ये जी फ़लाँ का कुछ लगता है, फ़लाँ साहब ने कह दिया, उस बड़े ने कह दिया, उसने कह दिया, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। तो इस तरह के बढ़ते हुए मज़ालिम जो हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ऐसा सिलसिला जो है वो लंबा अरसा चल नहीं सकता। इस तरह से कौमें जो है वो बनती नहीं, वो अरूज की तरफ तो जा ही नहीं सकती, लेकिन तनज़्ज़ुली की तरफ जाने का सफ़र जो है वो तेज़ से तेज़ तर होता चला जाता है। तो इसलिए अगर इन मज़ालिम को ना रोका गया, इन ऐसे लोगों को जिनमें सूरों और बंदरों की हरकत पाई जाती हैं, ऐसे मर्दों को और ऐसे मौलवियों को और ऐसे नासूर जो हैं कौम के, उनको लगाम ना डाली गई और उनको सख्त से सख्त तरीन सज़ाएँ जो हैं वो ना दी गई, तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक मुआशरा जो है वो तबाह हाल और बाद बर्बाद मुआशरे का मंजर जो है वो पेश करने लग जाएगा। पहले ही वतन अजीज़ जो है उसकी सारी दुनिया में ये पिछले सालों में जो दहशत गर्दी हुई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुबकी हो चुकी है, लेकिन अब ये मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए एक मुसीबत से तो हम निकले, वो जो दहशत गर्दी की थी, किसी हद तक फ़ौज ने उस पर कंट्रोल किया और लोगों ने भी बड़ी हद तक उसमें ताउन किया। लेकिन ये जो चंद लोग हैं, चंद लोग, शायद उनकी तादाद 1% है, मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि इनकी कौन पुश्त पनाही करता है। ये जो आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं और होते ही चले जाते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। ये तो शहरों की बातें हैं, शहरों के कुछ केस जो हैं वो पकड़े जाते हैं, जो मौके पे पकड़ा गया उसको वो उसके लिए कानून हरकत में आ गया, लेकिन बात यहाँ तक नहीं है। तकरीबन 70 से 80% आबादी जो है वो देहातों में रहती है, और देहातों में तो ऐसे वाक़यात इतनी कसरत से होते हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना जो है वो मुश्किल है। और वहाँ लड़की जो है वो ज़्यादा खामोश रहती है और वो बेचारी कुछ कहती नहीं। औरतें मार खाती हैं, जुल्म सहती हैं, लेकिन
اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کو اور دبایا جائے، اس کو اور روندا جائے، اس کی عزت جو ہے اس کو اور مجروح کیا جائے۔ اور دین کے نام پہ جو قرآن پڑھانے والے ہیں ان کے حوصلے اتنے بڑھ جائیں کہ وہ اسی مسجد میں، اسی گھر میں جہاں بیٹھ کے وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں وہاں وہ انہی بچوں کا ریپ کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہوں، اور ان کو بعض حالات میں اس لیے قتل کر رہے ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی جو ہے اس بات کا نوٹس نہ لے لے۔ تو یہ اس طرح سے جب ہوتا رہے گا تو پھر تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کوئی جو ان بچوں کا شکار ہو جائیں گی وہ تو کوئی بہادر نسلیں اور تعمیری کام کرنے والی نسلیں نہیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے میرے خیال میں جتنے مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں، ان سارے بچوں کا جو ہے وہ میڈیکل ہونا چاہیے، اور ان پڑھانے والے استادوں کا جو ہے ان کا بھی میڈیکل ہونا چاہیے۔ تو پھر اصل بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ آج کل تو ایسے ٹیکنیکل طریقے اور سائنسی ایجادات عمل میں آ گئی ہیں کہ جن کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی ان بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یا کتنے بچوں کے ساتھ اس نے بدفعلی کی ہے اور کن بچوں کے ساتھ کی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ تو خدا را اس ملک پر رحم کریں، اس قوم پر رحم کریں۔ یہ پہلے ہی بڑے دکھوں کی ماری ہوئی قوم ہے۔ قائد اعظم نے تو اس کو ایک بہترین مملکت کے طور پہ بنایا تھا اور ساری زندگی اس کے بنانے میں صرف کر دی۔ اگر یہ بنایا مل گیا آج کے حکمرانوں کو، آج کی عدلیہ کو، آج کے عوام کو، تو خدا کے لیے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی حفاظت کریں اور ان کو ان درندوں سے بچائیں جن کی عادات جو ہیں وہ سوروں اور بندروں کی طرح ہے۔ ان سوروں اور بندروں سے، کیونکہ یہ انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے، جو بچوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں، جو مظلوم عورتوں کا ریپ کرتے ہیں اور پھر ان کو قتل کرتے ہیں، یہ درندے ہیں، سوسائٹی کے ناسور ہیں۔ یہ ان کو انسان کہنا تو انسان کی توہین ہے اور انسانیت کی توہین ہے۔ اس لیے ان سوروں اور بندروں سے جو نکال ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرنے والے اور سور ہیں، ان سے خدا کے لیے اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو پاک کریں۔ انسانیت زندہ باد، انسان بھائی زندہ باد۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔